हेलो दोस्तों, स्मार्ट एगो प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी की अगली टॉपिक पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है। जिन दोस्तों ने इससे पहले की वीडियो अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको जरूर देखिए। मेरे चैनल के आप जब इंडियन पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको ये सारी वीडियो दिखाई दी रहेगी। ठीक है। और जितने भी अब अगले टॉपिक बनते जाएंगे वो प्लेलिस्ट में जुड़ते जाएंगे। ठीक है। और जिन दोस्तों ने देखा है उन्होंने कमेंट किया है, लाइक किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत मन से पढ़ रहे हैं। बताया आप लोगों ने कि सर बहुत अच्छे समझ में आया है। मुझे बहुत खुशी हुई। जब आप लोगों को पढ़ के समझ में आता है तो हमको बहुत खुशी होती है। आइए इसको समझा जाए। देखिए, भारतीय संविधान के स्रोत, सबसे पहले तो बेसिक चीज़ जानिए। भारतीय संविधान में दो स्रोतों का प्रयोग किया गया है, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। ठीक है। आंतरिक स्रोत से तात्पर्य है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जितने भी अधिनियम भारत में शासन करने के लिए लाए गए उनका प्रयोग किया गया हमारे भारतीय संविधान में। और बाह्य स्रोत से तात्पर्य है कि विभिन्न देशों के संविधान से जो प्रावधान लेकर इंक्लूड किया गया है उसको हम बाह्य स्रोत कहते हैं। ठीक है। तो हमारे भारतीय संविधान में आंतरिक और बाह्य स्रोत दोनों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। आप लोगों ने, मैंने पिछली वीडियो में जब पढ़ाया था, जब अधिनियम पढ़ा रहा था तो लास्ट पढ़ाया था 1935 का भारत शासन अधिनियम। आप लोगों ने उसको देखा है, पढ़ा है। ठीक है। तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, जब ब्रिटिश यहां से भारत से जब चले गए तो भारतीय संविधान सभा द्वारा, जो हमारे भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल हैं, उसमें से जो 250 आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, वो सीधे सीधे भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा उठाकर कॉपी कर दिया गया। सीधे एग्जैक्ट उसी 250 को रख दिया गया। ठीक है। जिसमें से मुख्य आपको बता दे रहा हूं कि भारत शासन अधिनियम से क्या क्या था। न्यायपालिका की व्यवस्था, जो आज आप देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनकी व्यवस्था और इनके पावर, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है। उसके बाद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कैग जिसको बोलते हैं, CAG, जो आर्टिकल 148 के तहत जिसकी व्यवस्था है। ठीक है। उसको हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। बात आई समझ में? तो 250 आर्टिकल हमने सीधे 1935 से लेके रख लिए, इंक्लूड कर लिए अपने संविधान में। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, कभी कभार बन जाएगा, न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है, कैग कहाँ से लिया गया। आपको बता दिए कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया, न्यायपालिका की व्यवस्था हो गई, ये सारी चीज़ें भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे बनता है कि हमारे भारतीय संविधान के स्रोत का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से लिया गया है, तब आप बताएंगे भारत शासन अधिनियम 1935 से। आप देख सकते हैं 250 अनुच्छेद वहीं से ले लिए गए हैं। बाकी जो विभिन्न देशों के संविधान से प्रावधान लिया गया है, हम लोग उसको स्टार्ट किया जाए। देखिए, USA, अमेरिका से हम लोगों ने उद्देशिका लिया है, प्रस्तावना का विचार, मतलब प्रियम्बल जो है वो USA से लिया गया है। ठीक है। फिर न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू जो है, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है कि संसद में, ध्यान से समझिएगा, जब संसद के द्वारा कोई कानून या बिल बनाया जाता है तो न्यायपालिका उसकी जांच कर सकती है कि वो संविधान के अनुरूप बना है कि नहीं। ठीक है। उसे बोलते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। ये अमेरिका से लिया गया है। फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी USA से लिया गया है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, महाभियोग जानते हैं, आर्टिकल 61। ठीक है। तो निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? USA से ली गई है। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट का पद और फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, जो आर्टिकल 12 से 35 भाग 3 में है, वो अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता, ध्यान से सुनिएगा, संविधान की जो सर्वोच्चता है वो भी USA से लिया गया है। जब आपसे क्वेश्चन करे कि भारत में सबसे ऊपर कौन है, सबसे सर्वोच्च कौन है, तो संविधान है। और संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? तो भारत की जनता से। तभी आप प्रियम्बल में सबसे पहले लाइन देखते हैं, हम भारत के लोग। तो ध्यान रखिएगा, ये दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। भारत में सबसे सर्वोच्च या सबसे ऊपर कौन है? संविधान। और संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? तो भारत की जनता से। ठीक है।
अगला है उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट। तो उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को जो हटाने की विधि है ये भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। और वित्तीय आपात जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये भी अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। तो आराम से देखिए, याद हो जाएगा। उद्देशिका या प्रस्तावना या प्रियम्बल का विचार अमेरिका से, ठीक है। न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका से, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के जो जज हैं उनको हटाने की विधि और फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपात, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। जब वीडियो में पूरी कर लूंगा, आप 1 से 2 बार जब इस वीडियो को देखेंगे आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा, कहीं से कठिनाई नहीं होगी। देख लीजिएगा, ठीक है। ब्रिटेन, जहां संसद की बात आ जाएगी आप एकदम निश्चिंत रहिएगा कि वो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। संसदात्मक शासन व्यवस्था जो हम देखते हैं अपने भारत में, लोकसभा और राज्यसभा, ये संसदात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है प्रणाली? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप, जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है लेकिन हमारे भारत में एकल नागरिकता है, और ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन, ठीक है, ये भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। संसद है तो विधि बनाएगी ही, ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा। तो विधि का शासन भी ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार आर्टिकल 105 है, ये भी आपका ब्रिटेन से लिया गया है। और मंत्रिमंडल व्यवस्था ये ब्रिटेन से लिया गया है। जहां संसद होगा, संसद में सरकार बनेगी, वहां मंत्रिमंडल होगा ही। तो ये जहां भी संसद मंत्रिमंडल विधि आए, आप आंख मूंद के एकदम निश्चिंत रहिए, ब्रिटेन की बात कर रहा है। तो संसदात्मक शासन प्रणाली आप देखें, एकल नागरिकता देखें, विधि का शासन देखें, संसदीय विशेषाधिकार देखें, और उसके बाद मंत्रिमंडल की व्यवस्था, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। आयरलैंड, इसी को आयरिश गणतंत्र भी बोला जाता है। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, जिसको बोलते हैं डीपीएसपी, जो भाग 4 में हमारे आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है, वो हमारा क्या है? डीपीएसपी है, जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ आवर स्टेट पॉलिसी। ये आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद राज्यसभा में जो राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं, नॉमिनेशन करते हैं 12 सदस्यों का, जो 12 मेंबर हैं, ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से ही लिया गया है। तो आयरलैंड से 2 डीपीएसपी और राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन, जो कला, साहित्य, विज्ञान इत्यादि के क्षेत्र में, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में जो सबसे अनुभवी होते हैं, राष्ट्रपति ऐसे 12 सदस्यों का राज्यसभा में मनोनयन करता है। ये प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से बस आपको एक चीज याद रखना है, संविधान संशोधन जो अमेंडमेंट है, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है कि संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं, वो साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इधर आपको याद हो गया होगा। एक बार रिकॉल कर लिया जाए, यूएसए से प्रस्तावना, प्रियम्बल, विचार आप नहीं भूलिए, वही बात है, ज्यादा लंबी चीज याद नहीं। उद्देशिका या प्रस्तावना या प्रियम्बल यूएसए से, ठीक है। न्यायिक पुनर्विलोकन यूएसए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात यूएसए से लिया गया है, ठीक है। ब्रिटेन से बताया ही, जहां संसद, विधि, मंत्रिमंडल की बात हो, संसदात्मक शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, विधि का शासन, मंत्रिमंडल व्यवस्था, ब्रिटेन से। आयरलैंड से 2 चीज, डीपीएसपी और उसके बाद राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन जो राष्ट्रपति करते हैं, आयरलैंड से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से एक चीज, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो अमेंडमेंट का प्रावधान है, वो साउथ अफ्रीका से। अब आइए आगे, जर्मनी से भी देखिए, बहुत आसान है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार, जो अपने भारत में इमरजेंसी जब लागू होती है उस समय मौलिक अधिकार जो जनता के हैं वो क्या होते हैं? खत्म कर दिए जाते हैं। वो प्रावधान जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। तो आपात उपबंध, इमरजेंसी के समय जो फंडामेंटल राइट है, ये जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से
प्रस्तावना की भाषा, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ लड़के फंस जाते हैं। जब कहे प्रियम्बल का विचार या प्रियम्बल प्रस्तावना उद्देशिका कहां से, तो यूएसए से, और जब कहे प्रस्तावना की भाषा लैंग्वेज, वो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। फिर समवर्ती सूची का प्रावधान, आप देखे होंगे हमारे भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो भारत शासन अधिनियम में स्टार्टिंग से ही केंद्र सूची और राज्य सूची का प्रावधान था, लेकिन समवर्ती सूची का प्रावधान जो था वो हम ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। ठीक है, इसमें समवर्ती सूची में क्या होता है, जिस विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाए उसे समवर्ती सूची कहते हैं। तो समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन जो आर्टिकल 108 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, यहां से 4 क्वेश्चन बनते हैं। संयुक्त अधिवेशन कहां से लिया गया है, ठीक है, तो सबसे पहली बात ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। किस आर्टिकल के तहत है, तो अनुच्छेद 108 के तहत है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त अधिवेशन की, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, जब कोई भी विधेयक या बिल अलग अलग लोकसभा या राज्यसभा में पारित नहीं होता है तो ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। उस समय दोनों सदन एक साथ बैठते हैं और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन याद रखिएगा कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति, अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 108, और कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। 4 क्वेश्चन आपको यहां से मिले। ठीक है, फिर व्यापार और वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है वो कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, कनाडा, संघात्मक व्यवस्था, ठीक है, संघात्मक व्यवस्था जो है वो कनाडा से लिया गया है। इसको हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। संघ की बात आ जाए, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। और अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र के पास हैं वो भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। मतलब कि जब शक्तियों का विभाजन हुआ, इसी में है, देखिए अगला, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ध्यान समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं इसको समझा रहा हूं। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति का जो प्रावधान है ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। और संघ एवं राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन है ये भी आपका कनाडा से लिया गया है। तो वही जो संघ और राज्य के बीच शक्तियां बटी और उसके बाद भी जो शक्ति बच गई उसको बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां, वो केंद्र के पास रख दी गई कि उस पर राज्य का अधिकार नहीं होगा। अब समझ में आया? तो संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति और संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ा जाए। फ्रांस की जब क्रांति हुई थी वहां से 3 वर्ड बड़े पॉपुलर हुए थे, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो ये जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व है ये वहीं से फ्रांस के संविधान से हम लोग अपने संविधान में संविधान सभा ने इंक्लूड किया। ठीक है, तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, और एक पॉइंट है गणतंत्र। ये 4 चीजें, ये जो 4 शब्द हैं ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र और गणतंत्र, यहां भी बड़ी बात समझने वाली है। लोकतंत्र की परिभाषा आप जानते हैं, लोकतंत्र किसे कहते हैं? अब्राहम लिंकन ने इसकी डिफिनेशन दी है, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा ही शासन लोकतंत्र है। तो गणतंत्र क्या है, अंतर क्या है? गणतंत्र का मतलब सीधे सीधे आप जानिए, वंशानुगत व्यवस्था जहां नहीं होती है उसे गणतंत्र कहते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ दोनों शब्द यूज होते हैं, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र। ठीक है, तो हमारे यहाँ लोकतंत्र भी है, गणतंत्र भी है। मतलब कि जनता चुनेगी और यहाँ पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री चुने जाएंगे और वो वंशानुगत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा सिस्टम नहीं है हमारे भारत में, क्योंकि गणतंत्र है। तो यहाँ पर 2 वर्ड याद रखिएगा, लोकतंत्र और गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब वंशानुगत व्यवस्था जहां न हो उसे गणतंत्र कहते हैं। तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। जापान द्वारा जो विधि द्वारा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है
जापान द्वारा लिया गया है। यहां से एक बस याद रखिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, ठीक है। रूस जो सोवियत संघ है, जिसको पहले सोवियत संघ बोलते थे अब रसिया बोलते हैं, वहां से फंडामेंटल ड्यूटी मूल कर्तव्य जो आर्टिकल 51A भाग 4A के तहत है, ये रूस के संविधान से लिया गया है। और इसको मैंने बाद में इसलिए लिखा है क्योंकि ये 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, लिया गया है, वो भी सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर। जो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा थी उसी पे ये मूल कर्तव्य लिया गया है। इसको मतलब मूल कर्तव्य को अपने भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये रसिया से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटी, तथा जो प्रस्तावना प्रियम्बल में आप 3 प्रकार के न्याय को देखते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये भी सोवियत संघ रूस से लिया गया है। तो रूस से 2 चीजें, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ध्यान रखिएगा, धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। यहां से भी कई क्वेश्चन बनते हैं कि अपने प्रस्तावना, मैं आपको बखूबी प्रस्तावना पढ़ाऊंगा, वहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद की टॉपिक जो आएगी वो प्रस्तावना ही रहेगी, वहां से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपको एकदम क्लियर हर शब्द का अलग अलग अर्थ समझाएंगे, जहां से आप कभी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन पूछा भी है अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, किस प्रकार के न्याय की बात को सम्मिलित नहीं किया गया है या किस प्रकार के न्याय की व्यवस्था को ऐड नहीं किया गया है। तो धार्मिक न्याय की बात हमारे प्रस्तावना में नहीं है, ठीक है। आइए एक बार रिकॉल फिर यहां से कर ले जर्मनी से आपात उपबंध के समय मौलिक अधिकार, ठीक है, एक प्रावधान था। जो आपातकालीन इमरजेंसी के समय जो मौलिक अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं वो जर्मनी से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, यूएसए से प्रस्तावना, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा। फिर समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से, संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये भी ऑस्ट्रेलिया से। तो आप देखें कि प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, संयुक्त अधिवेशन, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन या बंटवारा, ये कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, ठीक है। फ्रांस से आपको बताएं, याद रहेगा आराम से, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं गणतंत्र, फ्रांस से लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। और रसिया से सोवियत संघ से मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय को शामिल किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अगर 2 बार देखेंगे तो आपको देखिएगा एकदम ये कंठस्थ हो जाएगा। और मान लीजिए हल्की सी अगर कुछ छूट गया या भूल रहे हैं तो तीसरी बार देखेंगे तो पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, फिर तो एकदम आप नहीं भूलेंगे, कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसको मन से पढ़िए। मैं फिर अगली वीडियो अब प्रस्तावना की लाऊंगा, संविधान जो इंडियन पॉलिटी का ये हम लोग का सीरीज चल रहा है, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है। अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके जितने भी ग्रुप हैं उनको भी फॉरवर्ड करिए, ताकि मेरे वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको कुछ भी अगर हेल्प हो सके तो ये मेरे लिए बड़े खुशी की बात होगी, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।